जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 28 जनवरी इतवार का दिन, इमरान खान की कॉल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई सड़कों पर और शुरू हुआ पुलिस का क्रैकडाउन। आंसू गैस शेलिंग, पथराव, लाठीचार्ज, पकड़ धक्कड़, सैकड़ों गिरफ्तारियां। कहीं पुलिस पीछे और तहरीक इंसाफ के कारकुन आगे, और कहीं ये मंजर भी देखे गए कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे और पुलिस आगे। सबसे ज्यादा कशीदा हालात हुए कराची में, जहां पुलिस वाले भी जख्मी हुए और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जख्मी हुए। इलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी हैं, या यूं कह लीजिए फायज ईसा काजी बेंच के फैसले के बाद, बल्ला छीनने के बाद, मुल्क की बड़ी सियासी जमात से बल्ला छीनने के बाद सिलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी, और इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक जारी हो चुका। इलेक्शन का माहौल गर्म है, इलेक्शन सर पर है। तहरीक इंसाफ पहली बार सड़कों पर आई और पुलिस इसी इंतजार में थी। हालांकि एक तरफ नवाज शरीफ सियालकोट में जलसा कर रहे थे, पुलिस उनकी हिफाजतें कर रही थी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो लियाकत बाग रावलपिंडी में थे, पुलिस वहां भी ड्यूटियां दे रही थी। तीसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में, सिराजुल हक कराची में, 12 शहरों में मुल्क की सियासी जमातों के जुलूस निकल रहे थे। पुलिस हर जगह खामोश खड़ी थी। लेकिन जहां जहां तहरीक इंसाफ की रैली थी, जहां जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वहां वहां पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी और वहां वहां पुलिस डंडे मार रही थी। ये क्यों हुआ, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर पेश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 64 सफाती मंशूर के बाद, मुस्लिम लीग नून के 40 सफाती मंशूर के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 168 सफाती मंशूर पेश कर दिया। एक कानून एक कौम, मतलब तमाम कौम के लिए, पूरी कौम के लिए एक कानून होगा, मतलब सब के लिए एक कानून होगा, और कानून होगा रियासत मदीना जैसा। और हमारा पाकिस्तान है, हमारी फौज है, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। और वजीर आजम को बराह रास्त मुंतखब कराया जाएगा। सेनेट की मुद्दत में कमी, असम्बली की मुद्दत, वजीर आजम की मुद्दत 4 साल, सेहत कार्ड मजीद बेहतर, एजुकेशन सिस्टम मजीद बेहतर, छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, सियासी ताकत किसी एक इदारे के पास नहीं होनी चाहिए, मुस्तहकम मईशत, सब बराबरी, इंसाफ सब के लिए एक जैसा, सेहत तालीम कार्ड बेहतरी, इसमें बेहतरी, सेहत के साथ साथ तालीम कार्ड भी, मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव की इस्लाहात, इदारों को जो खसारे वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे, और इक्तदार में आने के बाद ट्रूथ रिकंसिलेशन कमीशन कायम किया जाएगा। तमाम मामलों की आज़ादाना तहकीकात की जाएंगी और बिजली के मुतबादल ज़राए पर तवज्जो दी जाएगी। और तहरीक इंसाफ ने आखिर में ये भी कहा है कि हमारे निशान आज़ाद हैं, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार आज़ाद नहीं। 168 सफाती मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर 64 सफाती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर 40 सफाती। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 4 मरतबा मरकज में हुकूमत कर चुकी, 7 मरतबा पंजाब पर हुकूमत कर चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 4 मरतबा पंजाब पर पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी, और 22 साल सिंध पर हुकूमत कर चुकी, और दोनों मिलकर 16 महीने भी हुकूमत कर चुके। तो दोनों जब इक्तदार में आए मौलाना साहब के साथ पीडीएम हुकूमत में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना, 13 जमातें, पीडीएम की हुकूमत, उस वक्त क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इमरान खान निकम्मा है, नाअहल है, हम अहल हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और उसके बाद
16 مہینے میں کیا ملک کا سوا ستیاناش، قوم کا سوا ستیاناش، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت۔ اور اب بلاول بتا رہے ہیں شہباز شریف کو کہ یہ جھوٹ مت بولیے کہ آپ نے 16 مہینے کی حکومت، اس میں اب کہہ رہے ہیں اس 16 مہینے کی حکومت کے بعد کہ ہماری ناکامی کی وجہ تو یہ تھی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا اور سیاست گنوا کر ریاست بچائی۔ یہ جھوٹ ہے۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی ایسی ہے کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے پاکستانیوں سے کیا کہوں اور اپنے ان سیاسی جماعتوں سے کیا کہوں کہ سب سے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا منشور دیکھنا ہے وہ ان کے 4 مرتبہ ملک پر حکومت کرنے کو چھوڑیں، صرف ان 16 مہینوں میں ان کی کارکردگی دیکھ لیں۔